नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लामता तहसील के अंतर्गत गत वर्षों से देखा जा रहा है कि लामता क्षेत्र के अंतर्गत गांव में जाकर लकड़ी माफिया द्वारा फलदार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कराकर वन विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके आम, नीम, जामुन की लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा है, जबकि फलदार वृक्षों की कटाई की अनुमति तहसीलदार एवं आदिवासियों के नाम के खेतबाड़ी में लगे फलदार वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति कलेक्टर के द्वारा दी जाती है। लेकिन लामता क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सचिव द्वारा बिना ग्राम सभा में अनुमोदन कराए ही मोटी राशि लेकर लकड़ी तस्करों को प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव पारित करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके फलदार वृक्षों की कटाई करने की अनुमति दे दी जाती है, जिस पर लकड़ी तस्कर बिना निर्दिष्ट नियम के फलदार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया, जहां ठेकेदारों के द्वारा बिना अनुमति के आम पेड़ों की कटाई कराकर बिना वन विभाग की हेमरिंग और परिवहन अनुज्ञा लिए परिवहन किया जा रहा होगा। उसी बीच सीसीएफ के उड़न दस्ता टीम के द्वारा मोरिया ग्राम में आम की लकड़ी का परिवहन करते समय छापामार कार्रवाई की गई। यह जनता के समझ से परे है। मोरिया में कटे आम की लकड़ी को ठेकेदारों के द्वारा अर्नामीटा ग्राम की भूमि स्वामी हक की भूमि में खाली करा दिया गया है, जबकि इस भूमि में एक भी आम के वृक्ष नहीं है। मेरा नाम मेहताब सिंह उइके है, रहने वाला ग्राम महका पाठा का वार्ड पंच हूँ और एक साधारण परिवार से हूँ, एक किसान परिवार से हूँ। ये लकड़ी कहाँ से आई है, कैसा क्या है? लकड़ी की जानकारी ये लगी मेरे को। मैं क्या है, देखो हर दिन सुबह में मैं अपना खेत जाता था और आज भी जाते ही हूँ। तो अप्रैल 10 तारीख की बात है, जो मैं सुबह 7 बजे अपने खेत के लिए जा रहा था, तभी मुझे उस दिन क्या नज़र आया कि मैं जैसे रेलवे क्रॉसिंग को पार किया तो वहाँ उस रात में पानी भी गिरा था। और उसी दिन मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं और कुछ लोडर्स जो मशीन होते हैं उसके भी निशान नज़र आए। तो मैंने कि आखिर गए कहाँ थे, तो मैं थोड़ा सा नज़र करते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि मैं आगे मेरी खेत के ओर रास्ते में अमर सिंह जो यहाँ का अपना भूमि स्वामी है, उनके खेत पर वो लकड़ी नज़र आए। तो मैंने बोला, भाई आखिर ये लकड़ी ये रातों रात कहाँ से आ गई। तो इसकी सूचना मैंने काम किया, गाँव वालों को भी दिया। और फिर उसी दिन 10 बजे हम लोग गए सीधे रेंज ऑफिस, हमारे समिति अध्यक्ष विनोद कुमार इनवाती के साथ, और खबर की हमने किसको, अपने सहायक परिक्षेत्र अधिकारी रोशन पडवार को, कि भैया हमने कि हमारे खेत के रास्ते में एक लावारिस माल पड़ा हुआ है, जो ऐसा लगता है कि वो अवैध माल है, तो आप चल कर के देखें और उसकी कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हम लोग उनको सूचना दिए, उस आधार पे हम लोग सीधे आ गए और हमारे पीछे वो लोग भी पहुँचे करीब आधा घंटे में। तो उनके साथ उनका जो बीट गार्ड था धर्मेंद्र सिंह जाटव, और उनका मतलब कहना चाहिए चौकीदार, और हमारे गांव के कुछ और 2-4-6 लोग यहाँ पर आए। और सब लोगों ने देखा यहाँ पर कि वाकई में माल मौजूद है यहाँ पर। ये माल आया कहाँ से, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। फिर हमने इसकी जानकारी लेनी चाहे तो पता चला हमको कि बल्कि ये बात भी जानकारी हमको कैसे लगी, वो अपने जो डिप्टी साहब पडवार साहब कहना चाहिए, उन्होंने जानकारी दी कि ये माल बोले मवरिया का है, मोतेगांव मवरिया का। तो हमने कहा ये माल कहाँ से आया, तो बोले हो सकता है, बोले इन्होंने यहाँ ला के छुपाए होंगे। बस ये जानकारी हमको लगी। तो हमने कहा साहब इसकी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये अवैध तरीके से लाया गया है और इसका जो परिवहन किया जा रहा है वो अवैध तरीके की कटाई है। तो इस पर भाई हमारे विभागीय इसमें कहना चाहिए कुछ कार्रवाई हो करके, हमने कहा ये माल को आप अपने हैंड ओवर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। पर आए, देखे और उसके बाद यहाँ से चुपचाप निकल गए वो। तो हमने कहा 1 सप्ताह हो गया जानकारी दिए हुए, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब हमने क्या किया, सीधे हमने तहसील कार्यालय को गए और हमने तहसीलदार साहब से बात की। सर हमने कहा ऐसी बात है, हमारे एक किसान के खेत में आम की लकड़ी पड़ी है, लावारिस हैं, तो आप उसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पटवारी को भेजते। पटवारी साहब आए और उन्होंने अपने माध्यम से 4 पंचों को बुला करके उसकी जब्तीनामा किया और जब्ती के आधार पर हम लोगों को सुपुर्द किए। तब से 10 तारीख अप्रैल से लेकर आज तक अभी तक यहाँ से कोई माल उठा नहीं। एक जानकारी और ये लगी तहसीलदार साहब से कि बोले हमने एक लेटर जारी किया है जो फॉरेस्ट के नाम किया है। हमने बोला कि फॉरेस्ट को भैया हम जो जब्ती करवाए है या सुपुर्दनामा हमने गांव वालों को दिया है, वो माल को उठाएं और अपने मतलब फॉरेस्ट को जमा करें। परंतु अभी तक उस पर भी उन्होंने मतलब फॉरेस्ट विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, ये रोशन लाल पडवार एवं जो बीट गार्ड है उनके द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ये तो वही बता सकते कि वो क्यों नहीं किए। अच्छा, उनके साठगांठ से लकड़ी जली हाँ, है? मेरे को अब बिल्कुल पूर्ण भरोसा है कि उनके साठगांठ से ही ये सब हुआ है। तब तक
तभी तो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि ये जानकारी उन्होंने ही दिया कि बोले ये मोतेगांव मौर्या का है बोले माल। चलो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भैया जो अवैध जो परिवहन हो रहा है या उनकी अवैध कटाई हो रही है वो रोकी जाए, और साथों साथ जो इसको अवैध रूप से यहाँ ला के रखे उनके ऊपर कार्रवाई हो। विनोद बिनवाटी, कहाँ के निवासी हैं? मैकापाटा, ग्राम मैकापाटा, पंचायत अर्नामेटा। अच्छा, कोई समिति के अध्यक्ष हैं आप? हाँ, कौन समिति? वन समिति सुरक्षा मैकापाटा। अच्छा, ये बताइए लकड़ी कहाँ से आई है यहाँ पे? ये सूचना मिली है कि मोतेगांव मौर्या से आई है। अच्छा, यहाँ फेंका गया है? हाँ, फेंका गया रातों रात। कितने दिन हो गए यहाँ फेंके? ये अप्रैल महीने के 10 तारीख, हाँ, 9 तारीख की रात हाँ, में, अप्रैल महीने के 9 तारीख का। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी जैसे अब खेती बाड़ी वाले यहाँ से आते जाते हैं अच्छा, तो उनने सूचना दी है। अच्छा, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई कराई गई? कार्रवाई तो हमने रेंजर दियापुर रेंजर तक की बात हो गई है। अच्छा, तो रेंजर ने कौन सी कार्रवाई की है? अभी कार्रवाई तो कुछ नहीं किया हमने। कोई कार्रवाई नहीं की? फिर पटवारी साहब भी आए थे, बोले घास की ज़मीन है, बोले अने गार्ड आया था अपना बोला जाए बीट गार्ड जाटा और वो जाटा और चौकीदार और सहायक रेंजर? हाँ, सहायक रेंजर, डिप्टी रेंजर अच्छा, ये आए तो बोले घास का है, पटवारी करेगा बोले। अच्छा, इतना उनके बोलकर- द्वारा कोई जब्ती नहीं बनाई गई? हाँ, जब्ती अब कुछ बनाई नहीं गई है। अब आप क्या चाहते हैं? अब वही चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई कार्रवाई हो। अच्छा।